भाई हमारे एक जो जेएन साथी हैं रघुनंदन सिंह जी, ये बिल्कुल निर्दोष हैं। एक नियम की नियम सम्मत जो आदेश है उसकी पालना के लिए एक दल के सदस्य के रूप में मौके पर जाके अतिक्रमण हटाने में इनका सहयोग रहा, इन्होंने कार्रवाई की। उसके परिणाम स्वरूप या उसके आप ये कहें कि उसके पुरस्कार स्वरूप किसी कर्मचारी को यदि निलंबित किया जाता है तो ये निहायत निंदनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इससे कर्मचारी वर्ग का मनोबल गिरेगा और इस प्रकार से अगर होता रहा तो कर्मचारी को अतिक्रमण हटाने क्यों जाएगा। कोई भी आदमी उच्च अधिकारियों आदेशों की पालना करे, नियम सम्मत कार्य करे और उसके बदले में उसे पुरस्कृत करने की जगह निलंबित किया जाएगा तो कोई कर्मचारी शहर में अतिक्रमण हटाने क्यों निकलेगा। तो हमारा तो आपके माध्यम से यही संदेश है कि इस प्रकार की कार्रवाई पर अंकुश लगे और हमारे जैसे निर्दोष साथी को निलंबित किया गया है उनका निलंबन तत्काल वापस हो और उनके निलंबन को हम तत्काल वापस कराने के लिए आज आंदोलन की राह पकड़कर बाहर निकले हैं। हम आंदोलन करेंगे। कर्मचारी संघ अजमेर विकास प्राधिकरण कर्मचारी संघ उग्र आंदोलन करेगा। इनका निलंबन से इन्हें बहाल किया जाए। और हमें यह भी सूचना मिली है कि जिस डॉक्टर साहब के कारण ये घटना घटित हो रही है वो उस विवादित भूखंड के ऊपर पुनर्निर्माण करने में रातों रात जुटे हुए हैं। 4 दीवारियाँ कर रहे हैं और बड़ी संख्या में मजदूरों को लगा करके हम अतिक्रमण करने का पुनः प्रयास कर रहे हैं। क्या अब कार्य हो रहा है? जी हाँ, हमारे को जो जानकारी मिली है वहाँ कार्य हो रहा है, 4 दीवारी हो रही है, जबकि उन्होंने इस प्रकार की कोई अधिकृत रूप से अनुमति प्राधिकरण से नहीं ली है। इसलिए उसको भी रुकवाया जाए। प्रशासन से अपील करते हैं इसके विरुद्ध कार्रवाई हो और हमारे निलंबित साथी को वापस बहाल किया जाए। क्या अभी कार्य चल रहा है? नहीं, प्राधिकरण में अभी कार्य बंद है। आज सभी लोग सामूहिक अवकाश पर हैं। हम प्रतीक्षा करेंगे हमारे उच्चाधिकारियों से प्राप्त निर्देशों की। न्याय के लिए हम देखते हैं कि भाई हमें न्याय मिलता है नहीं मिलता है। अगर ऐसा नहीं हुआ, हमारे साथी को न्याय नहीं मिला, इंसाफ नहीं हुआ उसके साथ, तो आंदोलन लंबा चलेगा। क्या रहने वाला है? भाई हमारे एक जो जेएन साथी हैं रघुनंदन सिंह जी, ये बिल्कुल निर्दोष हैं। एक नियम सम्मत जो आदेश है उसकी पालना के लिए एक दल के सदस्य के रूप में मौके पर जाके अतिक्रमण हटाने में इनका सहयोग रहा, इन्होंने कार्रवाई की। उसके परिणाम स्वरूप या उसके आप ये कहें कि उसके पुरस्कार स्वरूप किसी कर्मचारी को यदि निलंबित किया जाता है तो यह निहायत निंदनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इससे कर्मचारी वर्ग का मनोबल गिरेगा और इस प्रकार से अगर होता रहा तो कर्मचारी को अतिक्रमण हटाने क्यों जाएगा। कोई भी आदमी उच्च अधिकारियों आदेशों की पालना करे, नियम सम्मत कार्य करे और उसके बदले में उसे पुरस्कृत करने की जगह निलंबित किया जाएगा तो कोई कर्मचारी शहर में अतिक्रमण हटाने क्यों निकलेगा। तो हमारा तो आपके माध्यम से यही संदेश है कि इस प्रकार की कार्रवाई पर अंकुश लगे और हमारे जैसे निर्दोष साथी को निलंबित किया गया है उनका निलंबन तत्काल वापस हो और उनके निलंबन को हम तत्काल वापस कराने के लिए आज आंदोलन की राह पकड़कर बाहर निकले हैं। हम आंदोलन करेंगे। कर्मचारी संघ अजमेर विकास प्राधिकरण कर्मचारी संघ उग्र आंदोलन करेगा। इनका निलंबन से इन्हें बहाल किया जाए। और हमें यह भी सूचना मिली है कि जिस डॉक्टर साहब के कारण ये घटना घटित हो रही है वो उस विवादित भूखंड के ऊपर पुनर्निर्माण करने में रातों रात जुटे हुए हैं। 4 दीवारियाँ कर रहे हैं और बड़ी संख्या में मजदूरों को लगा करके हम अतिक्रमण करने का पुनः प्रयास कर रहे हैं। क्या अब कार्य हो रहा है? जी हाँ, हमारे को जो जानकारी मिली है वहाँ कार्य हो रहा है, 4 दीवारी हो रही है, जबकि उन्होंने इस प्रकार की कोई अधिकृत रूप से अनुमति प्राधिकरण से नहीं ली है। इसलिए उसको भी रुकवाया जाए। प्रशासन से अपील करते हैं इसके विरुद्ध कार्रवाई हो और हमारे निलंबित साथी को वापस बहाल किया जाए। क्या अभी कार्य चल रहा है? नहीं, प्राधिकरण में अभी कार्य बंद है। आज सभी लोग सामूहिक अवकाश पर हैं। हम प्रतीक्षा करेंगे हमारे उच्चाधिकारियों से प्राप्त निर्देशों की। न्याय के लिए हम देखते हैं कि भाई हमें न्याय मिलता है नहीं मिलता है। अगर ऐसा नहीं हुआ, हमारे साथी को न्याय नहीं मिला, इंसाफ नहीं हुआ उसके साथ, तो आंदोलन लंबा चलेगा। आपका